नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग काल भाग 2 पढ़ेंगे। काल भाग 2, और हम लोग पढ़ रहे हैं भूतकाल, जिसमें हम लोग जानते हैं कि भूतकाल के 6 भेद होता है। 6 भेद हम लोग जानते हैं बाबू कि भूतकाल के 6 भेद होता है, जिसमें 3 भेद हम लोग कल पढ़ लिए। जिसमें 3 भेद हम लोग कल पढ़ लिए: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। अब हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण भूत नंबर 4। अपूर्ण भूत, ये अपूर्ण भूत को अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहे। ठीक है, तो अब ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिएगा। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उसे अपूर्ण भूत का वाक्य कहते हैं। तो उससे अपूर्ण भूत का वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा था, सीता विद्यालय से आ रही थी। मतलब ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप बोलिए पास्ट कंटिन्यूअस, और हिंदी में बोलिए अपूर्ण भूत। रहा था, रही थी, रहे थे अपूर्ण भूत। रहा था, रही थी, रहे थे अपूर्ण भूत। फिर बाबू नंबर 5 में है संदिग्ध भूत। देखिए यहाँ पर नंबर 5 में है बाबू संदिग्ध भूत।
है ना। इसमें क्या लिखेंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे। इत्यादि लगा हुआ रहे, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे तो उससे संदिग्ध भूत का वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया होगा, रमेश गया होगा, है ना। याद रखेंगे हम लोग, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे संदिग्ध भूत का वाक्य कहते हैं। वह आया होगा, रमेश गया होगा, है ना। अब है हेतु हेतुमद भूत। हेतु हेतु मदभूत। देखिए, हेतु हेतुमद भूत, इससे यह पता चलता है कि हेतु हेतु मद भूत, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारण न हो सकी, परंतु किसी कारण न हो सकी। देखिए, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी,
होने वाली थी। बड़का नहीं, बड़ा वाला। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारण न हो सकी। परंतु किसी कारण न हो सकी। सबसे बड़का लेके जा रहा ना, सबसे बड़का। इससे यह पता चलता है कि क्रिया इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारणवश न हो सकी। आगे बढ़ते हैं। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता, ते, ती इत्यादि। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता, ते, ती इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उससे हेतुमद भूत का वाक्य कहते हैं। जैसे वह आता, राम जाता, है ना। वह आता, राम जाता, आप देख सकते हैं। और बाबू आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हो। और बाबू आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में यस लिख दीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है, सब बच्चा यस लिख रहा है। चलिए हो गया। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारण न हो सकी। क्रिया के अंत में ता, ते, ती इत्यादि लगा हुआ रहे। ठीक है।
तो बाबू भूतकाल समाप्त हो गया। अब हम लोग वर्तमान काल की ओर चलेंगे। अब हम लोग वर्तमान काल की ओर चलेंगे बाबू। है ना। अब हम लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना प्रकट हो। हिंदी का पीडीएफ, हिंदी अभी टाइप हो रहा है। हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हो रहा है और वो हमको जब टाइप करके देगा तो फिर हमको उसमें चेक करना पड़ेगा कहीं कोई गलती तो टाइप नहीं ना कर दिया है। उसके बाद हम आपको पीडीएफ देंगे। ठीक है ना जी। चलिए ठीक है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना प्रकट हो। उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, सीता गीत गाती है। वर्तमान काल के पांच भेद वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 में सामान्य वर्तमान, नंबर 2 में तात्कालिक वर्तमान, नंबर 3 में देखिएगा बाबू पूर्ण वर्तमान, 4 में संदिग्ध वर्तमान, 5 में संभाव्य वर्तमान। तो अगर आपसे कोई पूछ दे
कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो आप बोलिएगा 5 भेद। कौन कौन? तो सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। स्क्रीनशॉट लो बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान। नंबर 1, सामान्य वर्तमान। ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें लिखेंगे क्या? वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ताह तीह ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहे। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ताह तीह ते हैं। देखिए, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ताह तीह ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहे। तो उसे सामान्य वर्तमान का वाक्य कहते हैं। तो भाई ताह तीह ते हैं वाला कोई भी सेंटेंस हो सामान्य वर्तमान होगा, है ना। जैसे राम आम खाता है, ताह हो गया ना। सीता घर जाती है, बस देखिए ती है। तो जैसे ही आपको नजर पड़े ताह ती है ते हैं, 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 तो आप कहिएगा सामान्य वर्तमान, है ना। सामान्य वर्तमान। अब आइए बहुआ तात्कालिक वर्तमान। अब हम लोग पढ़ेंगे तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान अंग्रेजिया में इसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं। वैसा हिंदी वाक्य
जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहे। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहे। तो उससे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे सीता खा रही है, वे लोग कल आ रहे हैं। सीता खा रही है, वे लोग कल आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जीवन जीने का तरीका सिखा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। यह देखो क्या ही है, रोशन कुमार आर के आई एम गोइंग लिखल के ब्लॉक कर देवी, हम पक्का ब्लॉक कर देवी। ये बताएं तो यह कहीं पढ़ा रही है हिंदी व्याकरण या अंग्रेजी ग्रामर समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग लिख दिया है। चलिए, नंबर 2 हो गया। अब हम लोग नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान है ना। ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, आसन्न भूत में पढ़े हैं इसको। भूतकाल में ना, आसन्न भूत में हम लोग इसको पढ़े हैं बाबू। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा यह है, ई है, ये हैं इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उससे पूर्ण वर्तमान का वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, वह हिंदी व्याकरण पढ़ लिया है। चलिए, हो गया। ये आपका जो आप पूर्ण वर्तमान पढ़ रहे हो ना, यही आपका आसन्न भूत है बाबू। ठीक है ना, यही आपका क्या है, आसन्न भूत है। तो इस प्रकार से
तीन भेद हम लोग पढ़ लिए, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और कल। कल काल समाप्त हो जाएगा। कल पढ़ेंगे काल भाग 3 और कल आपका काल, कल आपका काल समाप्त हो जाएगा। तो इतना अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।